एक बार फिर सिंगर नेहा कक्कड़ सेट पर बिलख बिलख कर रोईं। वो इतना रोईं कि उनकी तबीयत खराब हो गई और चक्कर भी आने लगे। दुख और दया क्या होता है वो शायद नेहा कक्कड़ को बताने की जरूरत नहीं है, जिनका बचपन ही दुख और गरीबी में गुजरा है। ऐसे में जब भी नेहा के सामने कोई भी ऐसी दुख भरी कहानी आती है तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। हालांकि वो कह चुकी हैं कि वो कभी नहीं रोएंगी, लेकिन लोगों की कहानियां उनके दिल को लग जाती हैं और फिर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं। इंडियन आइडल के सेट पर जब नेहा को बुरी खबर मिली तो उनकी वहीं हालत खराब हो गई। एक गरीब लाचार इंसान को देखकर नेहा बिल्कुल टूट गई। दरअसल इस बार नेहा के सेट पर वो मशहूर गीतकार और लेखक पहुंचा जिसने अपने गानों से दुनिया को प्यार करना सिखाया। हम बात मशहूर लेखक और गीतकार संतोष आनंद की कर रहे हैं, जिनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अपने पेट को पालने के लिए संतोष हर रोज उठते हैं और काम करते हैं। शायद उनकी आज कोई संतान होती तो उन्हें आज ये दिन देखना नहीं होता। संतोष कहते कि अब मेरे लिए दिन भी रात जैसा हो गया है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि संतोष ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और बहू को गुजरते देखा, जिसका सदमा वो आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। एक प्यार का नगमा है जिंदगी की ना टूटे लड़ी मैं ना भूलूंगा, मोहब्बत क्या है चीज जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले गुजरे जमाने के मशहूर गीतकार संतोष आनंद इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पाई पाई को मोहताज संतोष ने अपनी लाइफ में 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद आज वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिंदगी और बेटे बहू के जाने की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई फूट फूट कर रोया। शादी के 10 साल बाद संतोष आनंद के यहाँ बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने संकल्प रखा था। संकल्प गृह मंत्रालय में IAS अधिकारियों को सोशियोलॉजी पढ़ाते थे। वो काफी समय से मानसिक रूप से भी परेशान थे। संकल्प में अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले 10 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें होम डिपार्टमेंट के कई सीनियर अधिकारियों और DIG का नाम भी शामिल था। संकल्प ने आरोप लगाया था कि करोड़ों के फंड में गड़बड़ी के चलते इन अधिकारियों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया, जिसके बाद परेशान होकर संकल्प ने ट्रेन के आकर कूदकर अपनी जान दे दी थी। संकल्प के जाते ही उनकी पत्नी ने भी उनके पीछे अपनी जान दे दी। बहू बेटे के जाने के बाद संतोष की जिंदगी में भी अंधेरा छा गया और वो उस दिन से ना ही कभी हंसते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। उन्होंने एक तरह से मुंबई ही छोड़ दी और कई सालों बाद वो नेहा के शो में पहुंचे। इस दौरान भावुक होकर नेहा ने संतोष जी को 5 लाख रुपए की मदद दी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर नेहा ने कहा कि मैं अपनी ओर से आपको 5 लाख रुपए की मदद करना चाहती हूँ, आप ये समझ कर रख लीजिए कि आपकी पोती की तरफ से है। नेहा की बात सुनकर संतोष जी रुपए लेने के लिए तैयार हुए। नेहा कक्कड़ इससे पहले भी कई कंटेस्टेंट की पैसों की मदद कर चुकी हैं और अब उन्होंने अपने दादा समान संतोष आनंद के लिए भी हाथ उठाए। तो आप भी नेहा के इस दरिया दिली पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। सिंगर नेहा कक्कड़ के संघर्ष की कहानी हर किसी को पता है। उनके सामने ऐसी चुनौतियां आई थी जिनका सामना करना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी नेहा कक्कड़ ने हार नहीं मानी थी। नेहा की खासियत यह है कि वो कभी अपने पुराने और गरीबी लाचारी के दिन भूलती नहीं है। जब भी उनके सामने कोई कंटेस्टेंट अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है तो वो अपना बचपन याद कर रोने लगती हैं। और नेहा के एक दोस्त की भी दुख भरी कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जान पाए हैं। वो दोस्त जो नेहा के साथ उस दिन साथ खड़ा था। नेहा को गाने की दुनिया में टक्कर देने के लिए वो दोस्त उस दिन नेहा के साथ एक मंच पर खड़ा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि वो दोस्त नेहा को टक्कर देकर आगे भी निकला, लेकिन भगवान ने उसे और आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी सांसें छीन ली। नेहा उस दोस्त को याद कर एक बार फिर रोई। दरअसल हम इंडियन आइडल सीजन 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें नेहा कक्कड़ के साथ संदीप आचार्य भी बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। उस साल एक तरफ लोग नेहा की आवाज के दीवाने हो गए थे, तो दूसरी तरफ संदीप आचार्य की आवाज ने लोगों पर इस कदर जादू किया कि उन्हें ही विनर बनाया गया।
राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्य इंडियन आइडल का दूसरा सीजन जीतकर रातों रात सुर्खियों में छा गए। जीतने पर उस वक्त उन्हें सोनी BMG के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक म्यूजिक एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शानदार कार भी मिली थी। नेहा कक्कड़ तीसरे ही राउंड में बाहर हो गई थी। नेहा कक्कड़ मात्र 3 साल की उम्र से गाना गा रही हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन आइडल 2 में आखिरी राउंड तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि आज नेहा कक्कड़ उसी मंच की जज हैं और कंटेस्टेंट को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। वहीं संदीप आचार्य उस सीजन के विनर बन गए थे, लेकिन किसे पता था कि जिस सीजन संदीप आचार्य की सिंगिंग लोगों को अपना दीवाना बना रही थी, वो एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। संदीप आचार्य का 15 दिसंबर 2013 को आखिरी दिन था। बताया जाता है कि उन्हें पीलिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया। इंडियन आइडल 2 के बाद संदीप आचार्य की जिंदगी ही बदल गई थी। एक इंटरव्यू में संदीप आचार्य ने बताया था कि वो एक शो के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए लेते थे। साल भर में वो 60 से 65 शोज करते थे। उन्होंने विदेशों में भी खूब परफॉर्मेंस दी थी। वो इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, अफ्रीका, इंडोनेशिया और नेपाल जैसे देशों में परफॉर्म कर चुके थे। नेहा भी उस दोस्त को भूल नहीं सकती जिसने नेहा कक्कड़ को टक्कर दी थी। आपको बता दें, नेहा की शादी को 3 महीने होने जा रहे हैं और इन 3 महीने होने से पहले नेहा की वजह से रोहनप्रीत को भी खूब ट्रोल होना पड़ा, जब नेहा रोहन ने अपने ख्याल रखा गाने के लिए झूठी पब्लिसिटी की थी। जी हाँ, नेहा ने झूठी प्रेगनेंसी से पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लोगों ने खूब ट्रोल किया। ये बात सुनकर उनके ससुराल वालों को भी काफी दुख हुआ था। सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी में बीमारी की वजह से सेलिब्रिटीज नहीं दिखे वो तो ठीक था, लेकिन घर वाले और नेहा की जान कही जाने वाली सोनू कक्कड़ क्यों नहीं दिखी? अब ऐसी वैसी तो थी नहीं, सोनू के जिगर के टुकड़े की शादी थी। नेहा अपनी बड़ी बहन सोनू को मां मानती है, लेकिन शादी के मौके पर सोनू दूर दूर तक नहीं दिखी। अब तक नेहा की शादी के कई वीडियो सामने आए, लेकिन सिर्फ एक वीडियो में ही सोनू गाना गाती नजर आई। यहाँ भी सोनू ने तब गाना गाया जब उर्वशी रौटेला ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें जबरदस्ती उठने को कहा, वरना सोनू एक किनारे उदास बैठी नजर आई थी। अब सोनू अपने जिगर के टुकड़े से दूर होने पर उदास थी या फिर कोई और बात थी, वो तो वही जानती होंगी। लेकिन सोनू एक बहन होने के अलावा सेलिब्रिटीज भी है, तो उनका चमकना भी जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उर्वशी ने स्टेज पर सोनू को गाना गाने को बोला तो सोनू उठी और उन्होंने अपने गाने से समा बांध दिया। शादी में सोनू की आवाज सुनकर लोग दीवाने हो गए। वहीं बहन नेहा कक्कड़ सोनू का गाना सुनकर भावुक भी हो गई।